बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो लेके आई हूँ जिसको करने से इंशाल्लाह आपकी हर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आपने सजदे में सर रख कर सिर्फ छोटी सी आयत है जिसको आपने सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है। सर उठाने से पहले हर मुश्किल, हर परेशानी फ़ौरन आपकी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जो भी वजीफ़ा करें उसको पूरे यकीन के साथ कीजिए। आज का ये वजीफ़ा इतना ख़ास है, इतना पावरफुल है कि इस वजीफ़े को करते ही आपकी हर परेशानी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ दूर हो जाएगी। सजदे में सर रख कर ये छोटी सी आयत का वजीफ़ा करना है। इंशाल्लाह सर उठाने से पहले आपकी हर प्रॉब्लम, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जो भी वजीफ़ा करें, जो भी अमल करें, पूरे यकीन के साथ कीजिए तो अल्लाह की खास रहमतें बरसती हैं। ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आपके साथ बहुत मसले चल रहे हैं, घर में लड़ाइयाँ हैं, घर में झगड़े हैं, घर में रिज़्क़ की तंगी है और तंगदस्ती बहुत ज़्यादा है और बहुत से मसले मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े अक्सर होने की वजह घर में गुर्बत का सबब भी बनती है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जिस तरह मैं आपको ये अमल बताऊंगी वैसे ही कीजिए। अल्लाह ताला आप पे अल्लाह की खास रहमतें आप पे बरसेंगी। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर ज़िंदगी में खुशियाँ ना हो तो ज़िंदगी किसी काम की नहीं होती। आज का ये अमल आप कर लें, इंशाल्लाह आपकी हर मुश्किल, हर मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। अगर आप किसी परेशानी में हैं, किसी मुश्किल में हैं, कारोबार को लेकर, पैसों को लेकर, घर में रिज़्क़ की तंगी है, मुश्किलात हैं, अगर आप किराए के मकान पर हैं तो इंशाल्लाह इसका मतलब है अल्लाह पाक आपको अपना ज़ाती मकान देगा। बहुत सी मुश्किलात हैं आपके साथ, तो इस अमल से इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आपने ये जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने सजदे में सर रखकर ये छोटा सा अमल करना है। सिर्फ 21 मरतबा छोटी सी आयत को पढ़ना है। सजदे में सर रखकर आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे। 2-3 मिनट में इंशाल्लाह आपका काम अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा। और आज का ये जो अमल है, ये अमल अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी किया जब वो मछली के पेट में थे। तब वो 40 दिन इस पेट में रहे थे, तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी थी। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही पावरफुल है। इसको कीजिए जो आपको मैं बताने जा रही हूँ। अगर आप सजदे में सर रख कर ये पढ़ लें तो आपकी कोई भी मुश्किल बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह फरमाते हैं कि अगर यूनुस ये दुआ ना पढ़ते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। अल्लाह ताला ने इतना फरमाया इस दुआ के बारे में। वही दुआ आपको इंशाल्लाह मैं बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही बेस्ट है। इसको करने से इंशाल्लाह तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे। तो ये दुआ जो आपने पढ़नी है, आपने सजदे में सर रख कर आपकी सब मुश्किलात जो भी दूर हो जाएंगी। सजदे में सर रख कर आपने सिर्फ इसको 21 मरतबा पढ़ना है। आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आपने इसको 21 मरतबा पढ़ना है। अव्वल और आखिर में आपने दुरूशी पढ़ना है। लेडीज़ हजरात हैं जो वो घर में मसल्ले पे बैठ के करें, और मर्द हजरात किसी भी नमाज के साथ मस्जिद में कर सकते हैं। आपने अव्वल आखिर लाजमी दुरूशी पढ़ना है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इसको कीजिए, पूरे यकीन के साथ कीजिए। देखना अल्लाह की रहमतें कैसे आप पर बरसती हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। और जब भी कुरान और हदीस की बात सुनो तो एक तो उसको पूरा सुना करो, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ये सदका जारिया है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो अमल मैं आपको बताने जा रही है, सजदे में जाकर सबसे पहले आपने अल्लाहु अकबर सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब इंसान सजदे में जाकर अल्लाहु अकबर कहता है तो अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है, क्योंकि अल्लाह कहता है, देखो मेरा बंदा झुक कर मुझे कह रहा है कि अल्लाहु अकबर, मैं छोटा हूँ, अल्लाह बड़ा है। तो अल्लाह ताला इससे खुश होते हैं। आपने सजदे में जाकर पहले अल्लाहु अकबर कहना है, फिर आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका मतलब
یہ ہے کہ اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں، کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا مطلب کیا ہے، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو برحق ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں سے انہیں نکالا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اگر یونس یہ نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اس کی فضیلت ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائی، یہ میں نے 21 بار پڑھنے کا آپ کو کہا ہے، آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سجدے میں جانے سے پہلے درود شریف، درود جو ہے ابراہیمی نماز والا، سجدے میں جا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے بعد پھر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ تو آپ اس عمل کو کیجئے تو انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے، جو بھی آپ کی پرابلم ہے، جو بھی آپ کا اٹکا ہوا کام ہے، کسی بھی قسم کا جو کام ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور دوسری بات میں آپ کو ایک بتاتی چلوں، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں، نماز ٹائم پہ ادا کیا کریں، کسی کا دل آزاری نہ کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات دیا کریں۔ تو انشاءاللہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بیسٹ رزلٹ ملے گا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ تو اس عمل کو کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، مختصر ٹائم لگے گا، تو انشاءاللہ جیسے آپ چاہو گے ویسا ہوگا۔ جو بھی آپ کی پرابلم ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، ناچاکی ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، بے اولادی کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی جو ناممکن ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے آپ نا استغفار کیا کرے۔ استغفار جو انسان پڑھتا ہے اس کے جو ایک تو دنیا میں بھی اس کی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں، دوسرا اس کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری احادیث، پیارے پیارے وظائف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تو کوشش کیا کریں کسی کا دل آزاری نہ کرے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔